हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नए वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ अंजलि और अंजलि का न्यू डांस पार्टनर के बारे में, क्योंकि कल जो है डांसर मोहित जो है कल लाइव में आकर वो सारी सच्चाई बताई है अंजलि के न्यू डांस पार्टनर के बारे में। तो हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि क्या जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है, क्या अंजलि के बारे में बोला जा रहा है कि ये गरीब लड़की है, उसके साथ ना मतलब बहुत ज्यादा गलत किया है डांसर मोहित। तो एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग जो है हमसे सवाल करते हैं कि डांसर खोहित मत बोलो, डांसर मोहित बोलो। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, खोहित सुनने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं मोहित ही नाम ले रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं नाम किसी का नहीं बिगाड़ूंगी, नाम ही लेकर बोलूंगी। तो कल मैंने मोहित का कल लाइव वीडियो देखा था। वो बंदा काफी ज्यादा हरास हो चुका है, काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। बोल रहा है कि मैं कितना मेहनत किया हूँ, क्या मेरी पुरानी मजबूरी थी, क्या मेरी पहले मजबूरी थी, क्या घर की कंडीशन था, आप सबने देखा है। मगर आप किस वजह से आप मेरे को ब्लेम डाल रहे हो कि तुमने अंजलि के साथ नाइंसाफी किया, अंजलि का तुमने फायदा उठाया, तुमने अपना घर बना लिया, दिल्ली में भी घर ले लिया, गांव में भी घर बना लिया। तो क्या मतलब अंजलि कहाँ से मतलब सीधी-सादी दिख रही है, कहाँ से वो दिख रही है? क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता था, जो डांस वीडियो मेरे चैनल पे आता था, वही वीडियो जो है अंजलि को भी प्रोवाइड करवाई जाती थी। जितनी वीडियो मेरे चैनल पे जाता था, उतना वीडियो अंजलि के भी चैनल पे जाता था। तो कैसे मेरे को मतलब बदनाम कर सकती है? ये सारी सवाल जो है कल के लाइव में डांसर मोहित जो है उठाया है। जे मुझे पब्लिक के नज़रों में गिराना चाह रहा है डांसर अंजलि की न्यू डांस पार्टनर। ये जो जितना सीधा दिख रहा है बंदा उतना सीधा है नहीं। इस तरीके का एलिगेशन लगाया डांसर मोहित ने, इस तरीके के एलिगेशन लगाया है अंजलि का न्यू डांस पार्टनर के ऊपर। जो कभी बोल रहा है कि अंजलि का नंबर वायरल कर दिया, कभी नंबर लीक कर दिया, तो कभी इसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है, तो कभी इसको डिप्रेशन में डाल रहा है। इस तरीके का मतलब पब्लिक में हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे प्रति जो है लोगों में नफरत भर रहा है। इस तरीके की चीजें जो है कल डांसर मोहित आकर ये सारी बातें क्लियर किया। तो मैं एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर अंजलि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो कब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी? जब डांसर मोहित जो है हॉस्पिटलाइज हुआ था। वो बोल रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसको घाटा होता, किसको मतलब फायदा होता, किसको ज्यादा मतलब नुकसान होता? मेरे माता पिता को, मेरे फैमिली को, और किसी को नुकसान हो सकता था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता? मेरे फैमिली को होती, मेरे माँ बाप को होता, उससे ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं होती। ये सारी बात का जिक्र कल का लाइव में डांसर मोहित जो है किया है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ डांसर भाई, मगर यहाँ पे एक चीज तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि अंजलि आपके साथ क्या किया नहीं किया, वो क्योंकि दोनों का ये साजिश है क्या है पब्लिक तो इतना नहीं जान रही है। मगर ये अगर आप बोल रहे हो कि मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रही है, अंजलि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है, अंजलि का न्यू डांस पार्टनर जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरा सोशल मीडिया पे मेरा नाम खराब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जहां तक मैं देख रही हूँ कि जब डांसर मोहित का तबीयत खराब हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुआ था, और एक महीने पहले ये सब कुछ डिस्कशन हो चुकी थी। सब कुछ एक महीने पहले ही अपना अपना पार्टनर जो है चूज कर लिया था कि अंजलि जो है मोहित के साथ डांस नहीं करेगी, मोहित जो है अंजलि के साथ डांस नहीं करेगा। तो अंजलि ने अपना न्यू डांस पार्टनर चूज कर लिया। वो अपने लाइफ में खुश थी, मतलब कभी किसी का एलिगेशन नहीं लगाई कि मेरे साथ मोहित ने क्या किया नहीं किया। ये तो तब जाके बोलने पे मजबूर हो गई क्योंकि अंजलि के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र का उंगली उठाया जा रहा था। बोला जा रहा था कि मेरे भाई का जिम्मेदार जो है, मेरा भाई को यूज करके, इस्तेमाल करके, फायदा उठाकर छोड़ दिया। भाई कौन फायदा उठाकर छोड़ दिया, किस पर्पस से? ये सारी चीजें जो है आपकी बहन टोनिया जो है वो बोल रही थी।
आपकी बहन जो है सोनिया जो है वो बोल रही थी। इस बात की पब्लिक को जवाब चाहिए कि अगर आपका और टाइफाइड हुई थी तो इस टाइफाइड तो गंदगी से होती है भाई, तो इस बीमारी में अंजलि को घिसेटने की क्यों कोशिश की गई थी? क्यों मतलब हॉस्पिटल के बाहर आकर इस तरीके की वीडियो बनाई गई, शॉर्ट वीडियो बनाई गई कि सरासर अंजलि के ऊपर ही उंगली उठाई गई है। पब्लिक बिना बोले 90% पब्लिक जो है, जो भी आपको सपोर्ट करता है डांसर मोहित, बिना आपके कुछ नाम लिए 90% पब्लिक जो है अंजलि के कमेंट में जाकर अंजलि को इतना बुरा भला बोलने लगा, इतना मतलब इसको कलर को डिफेम करने लगा, उसको साइज का डिफेम करने लगा, इसकी गरीबी का मजाक बनाने लगा, मतलब न जाने और भी भद्दी भद्दी कमेंट जो है अंजलि के लिए छोड़ने लगा, जो आपके सपोर्टर हैं। तो क्यों इस तरीके की चीजें क्यों हो रही थी? तो कंट्रोवर्सी के अगर आप बोलोगे कि मेरा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, तो ये पब्लिक जान रही है कि आप यहाँ तक बहुत मेहनत करके पहुंचे हो। तो जो अंजलि है, अंजलि हवा में उड़ते उड़ते नहीं पहुंची, वो भी अपने ऊपर वर्क करी है। और रही बात वीडियो वायरल होने की, तो अंजलि का लक और आपका लक, दोनों का लक मिलकर वो सोशल मीडिया पे आप दोनों ने राज किया। पब्लिक आप दोनों की जोड़ी को पसंद कर रही थी, मगर किसके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा पब्लिक इतना नहीं जानती है। मगर ये कंट्रोवर्सी का जो शुरुआत है आपके तरफ से हुआ है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये कंट्रोवर्सी का शुरुआत आपके तरफ से हुआ है, क्योंकि आपकी बहन जो है इस तरीके का कंट्रोवर्शियल वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, सबके ऊपर लीगल कार्रवाई होगा, मेरा भाई को यूज करके इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इस हालत का जिम्मेदार ये सब होंगे। मतलब इस तरीके की चीजें मतलब क्यों कंट्रोवर्शियल बातें क्यों बोली जा रही थी? तो यहाँ से तो सामने से साफ साफ दिख रहा है कि अंजलि की तरफ से कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हो रही थी, कोई रिएक्शन चैनल वाले के पास जाके अंजलि किसी से गुहार नहीं कर रही थी। ये तो तब जाके अंजलि जो है अपना पक्ष सबके सामने रखने लगी, सबके कमेंट में जाके करने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अति हो चुकी थी, अंजलि को बहुत ज्यादा हेट देने लगी थी। तब अंजलि से पब्लिक भी पूछने लगा था कि मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी क्यूटी बहन, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं, मतलब मोहित बीमार है तो तुम क्यों नहीं गई मिलने के लिए? और ऐसा क्यों तुम्हारे ऊपर मोहित की बहन जो है एलिगेशन लगा रही है? क्यों तुम्हें टारगेट कर किया जा रहा है? मेरी प्यारी बहन सब कुछ बताओ। तब जाके अंजलि जो है एक एक पॉइंट बोला कि भैया बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मुझे फायदा उठाया गया है। 1 महीने पहले ही मुझे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी, और यहाँ तक की बोली थी कि जो टोनिया नाम की जो लड़की है वो डांसर मोहित की बहन नहीं है। सब कुछ क्लियर तब जाके हुआ। और अंजलि यहाँ तक की बोली कि मुझे पैसे वैसे नहीं मिलते थे, मात्र मुझे 15,000 मेरा यूट्यूब से कमाई आती थी, और तो उसको घर खर्च में इधर उधर खत्म हो जाता था। थोड़ी सी गाँव में भिजवाती थी, दादा दादी के खर्च भिजवाती थी, और प्लस हम किराए के घर पे रहते थे तो किराया उराया खान पान सब कुछ मेंटेन हो जाता था, मेरे पास पैसा ही नहीं बचता था। इस तरीके की चीजें जो है क्लियर किया अंजलि ने। तो अब ये चीजें जो है मुझे लग रहा है कि अंजलि और अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर है डांसर खोहित के ऊपर जो है, मतलब किस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है। वैसे तो उधर से मुझे अंजलि के डांस पार्टनर की तरफ से या अंजलि की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ पहले शुरुआत जो है डांसर भैया की ही तरफ से हुआ था। जगत भैया ही जाकर इस तरीके की चीजें उटपुटांग बयानबाजी करने लगे थे कि वो छोटी बच्ची है उसको पढ़ने दो, मतलब और न जाने अंजलि के बारे में कितना मजाक बनाने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके की चीजें कि नहीं आई देखने के लिए, कोई बात नहीं है, बच्ची है, उसको अभी डॉक्टर बोला है पढ़ने के लिए। भाई डॉक्टर कहाँ से बोलेगा पढ़ने के लिए? मास्टर अगर बोलते तो मान भी सकते थे कि हाँ भाई मास्टर जी ने बोला है कि पढ़ने के लिए, मगर इस तरीके की मजाक बनाने की कोशिश की। उसके बाद और भी जगत भैया पोकिंग करने की कोशिश की, थंबनेल के थ्रू डराने धमकाने की कोशिश की कि मैं एक एक का पोल खोलूंगा, और उसके बाद मेरा नमक खाया है, अंजलि ने मेरा नमक खाया है और ये नमक हरामी किया है। ये सब चीजें क्या थी?
क्या थी, अगर अंजलि अगर पोकिंग करती ना तो वो जब 1 महीने पहले जब छोड़ी थी ना, जब डांसर मोहित जो है अंजलि को छोड़ा था, उसी टाइम वो कुछ भी कर सकती थी, मगर इसने नहीं कुछ किया। तो यहाँ पे डांसर अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर बना है, वो बोला है कि 6 महीने 1 साल के अंदर मैं अंजलि का न्यू घर खरीद के दूँगा। उस वजह से डांसर मोहित भैया का मतलब आग लग गई है, मतलब जलन की भावना आ चुकी है कि भाई देखेंगे एक 6 महीने के अंदर कौन-सा घर खरीद के देता है, नहीं खरीद के देता है। ठीक है भाई, व्हाटएवर, मतलब वो खरीद के देगा या ना दे, मगर कम से कम इतना बोला है तो उसको आश्वासन तो मिला है भई। उसकी फैमिली संतुष्ट तो है ना कि आज न कल मेरी बेटी मेहनत करेगी तो कुछ न कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कल जो मोहित भैया हैं, वो आके रो रहे थे कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे मेरा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। भाई ठीक है, आप मेहनत करके आए हो, आपका नाम कोई खराब नहीं कर रहा है, मगर साजिश तो आपके तरफ से ही हुआ था भई। साजिश आपके तरफ से ही हुआ था, मुझे तो साजिश की बू जो है आपके तरफ से ही दिख रहा था। आप चाह रहे थे कि एक गरीब लड़की को मैं छोड़ दूँ यूज़ करके और इसका नाम भी खराब करने की कोशिश किया था। अगर ऐसा कुछ नहीं था ना तो आपकी बहन जो है जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी और जिस तरीके की जो कम्युनिटी डाल रही थी कि मैं छोड़ूँगी नहीं, मेरा भाई को यूज़ करके इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इस हालत का ज़िम्मेदार सामने वाला है। तो आपका इस तरीके की कम्युनिटी अपनी बहन के थ्रू से नहीं डरवाते। ठीक है भाई, जब तक आप होश में नहीं थे, जब तक आप सोशल मीडिया के नज़रों से दूर थे, तब तक तो ठीक था। जब होश में थे, जब डॉक्टर सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो उस टाइम फिर कम्युनिटी आप डिलीट कर सकते थे। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर क्लियर कर सकते थे कि मेरी बहन आवेश में आकर मेरी तबीयत को देखकर मतलब कुछ भी बोलकर चली गई, इसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो क्यों? तो कंट्रोवर्सी का जो बीज था आपकी तरफ से ही बोया गया था, ना कि अंजलि की तरफ से। अंजलि बस एक मेहनती लड़की है और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पे पब्लिक के दिलों में राज कर रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अंजलि का सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। अंजलि का नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि अपने चाचा से लड़ाई किया है ना, तो इस चाचा की लड़ाई के आड़ में वो भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे कि ये बदनाम कर दूँगा कि अंजलि लड़ाकू है, अंजलि की फैमिली लड़ाकू है, कंट्रोवर्शियल फैमिली है, इस तरीके की चीज़ें। मगर पब्लिक क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ ए टू जेड चीज़ें जानती है, सब कुछ देखती है। ठीक है? तो पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। पब्लिक अंजलि का इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अगर इस्तेमाल नहीं होता ना तो अंजलि का अपना ज़मीन होता, अपनी प्रॉपर्टी होती। 2 जगह घर नहीं ले सकती थी, मगर जो भी घर था उसको अच्छे से बनवा सकती थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो फ्रेंड्स, जाते-जाते मैं बोलना चाहूँगी, आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और आज खरना का दिन बोला जाता है। तो आप सभी को छठ पूजा की दूसरा दिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।